अगर आप अध्यात्म की तलाश कर रहे हैं और एक ऐसी जगह की खोज में हैं जहां ढेर सारी पॉजिटिविटी हो, तो हमारी सलाह है एक बार आपको योग नगरी ऋषिकेश जरूर विजिट करना चाहिए। यहाँ आपको अध्यात्म के साथ काफी एडवेंचरस एक्टिविटीज और नेचर का आनंद भी मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं ऋषिकेश की उन जगहों के बारे में जहाँ आपको जाना ही चाहिए। कहा जाता है कि बीटल्स आश्रम की स्थापना योगी महर्षि महेश ने की थी और इसका नाम रखा था इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मेडिटेशन। यहाँ उन्होंने अद्भुत वास्तुशैली वाली 84 छोटी छोटी कुटिया और 100 से भी ज्यादा गुफाएं बनवाई और इस जगह को ध्यान योग केंद्र के रूप में डेवलप किया, जिस वजह से इस आश्रम का नाम पड़ा 84 कुटिया। इस आश्रम का नाम बीटल्स आश्रम पड़ने की भी अपनी एक अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि 60 के दशक में प्रसिद्ध बीटल्स बैंड ब्रिटेन से ऋषिकेश की 84 कुटिया में अध्यात्म की खोज में पहुंचा था और यहाँ रहते हुए इस बैंड ने 40 गाने लिखे, जिन्हें बाद में उनके प्रसिद्ध एल्बम व्हाइट एल्बम और एबे रोड में सम्मिलित किया गया। भूतनाथ मंदिर अपनी सुंदरता और विचित्रता के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा इस मंदिर का पौराणिक महत्व है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहां शिव की बारात को राजा दक्ष ने ठहराया था। मान्यता है कि भगवान शिव ने अपनी बारात में शामिल सभी देवगणों और भूतों के साथ इसी जगह पर रात बिताई थी। हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ शिवलिंग के चारों तरफ 10 घंटियां लगी हुई हैं और सभी घंटियों को एक साथ बजाने पर भी सबसे अलग अलग ध्वनि निकलती है। माँ गंगा के तट पर बसा त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे बड़ा घाट है। त्रिवेणी घाट का जिक्र महाभारत और रामायण में भी देखने को मिलता है। कहा जाता है माँ गंगा के इस पवित्र जल में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। त्रिवेणी घाट में हर शाम महाआरती होती है जो देखने लायक होती है। अगर आप आत्मिक शांति की तलाश में हैं तो वशिष्ठ गुफा आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। वशिष्ठ गुफा माँ गंगा के तट पर बसी एक खूबसूरत गुफा है। माना जाता है कि इस जगह वशिष्ठ ऋषि अपने बच्चों की मौत के बाद गंगा नदी में आत्महत्या करने आए थे, पर गंगा मैया ने उन्हें जीवन दान दे दिया। इसके बाद ऋषि वशिष्ठ और उनकी अर्धांगिनी अरुंधति ने इस जगह पर ध्यान लगाया था। ऋषिकेश से 12 किलोमीटर की दूरी पे है राजाजी नेशनल पार्क, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए खूबसूरत डेस्टिनेशन हो सकता है। इस नेशनल पार्क में आपको ढेर सारे पशु पक्षी और कई तरह के पेड़ भी दिखाई देंगे। ऋषिकेश देश के बड़े शहरों से सड़क, हवाई और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है, तो आपको ऋषिकेश पहुंचने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप रेल द्वारा ऋषिकेश आना चाहते हैं तो योगनगरी रेलवे स्टेशन आपके लिए अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आप यहाँ हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट देहरादून में है। यहाँ से आपको ऋषिकेश के लिए बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाएगी। अगर आप यहाँ सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको बता दें ऋषिकेश देश के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आपको दिल्ली, आगरा, देहरादून, चंडीगढ़, केदारनाथ, हरिद्वार आदि शहरों से डायरेक्ट बस मिल जाएगी।